Hello students, today I am going to explain the different synthesis method for ether other than Williamson ether synthesis. मेरा लास्ट लेक्चर वीडियो में मैंने विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में बताया, लेकिन आज के वीडियो में मैं दूसरा जो प्रोसेस है उसके बारे में बताएंगे। तो स्क्रीन पे तुम लोगों के सामने जो है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके भी हम लोग ईथर सिंथेसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 मोल इथानॉल, उसके साथ मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट and you have to apply heat 413 Kelvin. So what will happen? We are getting diethyl ether, symmetrical ether along with water. ये जो वाटर है यही कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड निकाल के देता है, तो ईथर मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों को याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, इन दिस केस अल्कोहल शुड बी इन एक्सेस। जो अल्कोहल हम लोग इस वीडियो में इस मेथड में हम लोगों ने यूज किया वो एक्सेस होना चाहिए। 2 मोल तुम लोग देख सकते हो। तो इन दिस केस द अल्कोहल शुड बी इन एक्सेस। पॉइंट नंबर 2, द टेम्परेचर शुड बी अराउंड 413 केल्विन। ठीक है, अगर ये 2 पॉइंट हम लोगों ने ओबे नहीं किया कि अल्कोहल को एक्सेस नहीं यूज किया, टेम्परेचर को 413 केल्विन के आसपास नहीं यूज किया, तो क्या होगा? इफ अल्कोहल इज नॉट इन एक्सेस और द टेम्परेचर इज हायर, अगर अल्कोहल एक्सेस नहीं रहेगा और टेम्परेचर अगर हायर है, द अल्कोहल विल प्रेफरेबली अंडरगो डिहाइड्रेशन टू यील्ड एल्कीन। इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर 413 अराउंड नहीं है और अल्कोहल एक्सेस नहीं है, तो उसमें डिहाइड्रेशन के वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होगा, रादर उसमें एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन होके ईथर के प्लेस में एल्कीन मिल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्शन हम लोगों ने अल्कोहल चैप्टर में बताया। उसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन के बारे में बताया था, डिहाइड्रेशन के बारे में नहीं बताया था। लेकिन जब हम अल्कोहल को एक्सेस लेते हैं और अराउंड 413 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तब जाके ये ईथर बनता है, दैट इज डाईइथाइल ईथर। ठीक है, तो अभी बात है कि याद रखना है कि टेम्परेचर शुड बी 413 केल्विन एंड अल्कोहल शुड बी इन एक्सेस। ओके, तो इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो फर्स्ट आई एम टेकिंग 1 मोल ऑफ ईथर, इसके साथ मैंने एसिड डाल दिया H+, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो H+ के साथ अटैच्ड होगा। सो व्हाट आई एम गेटिंग, दैट मीन्स प्रोटोनेशन। सो आई एम गेटिंग C2H5OH2+। C2H5OH2+ मतलब ईथर का जो ऑक्सीजन है उसमें H+ प्रोटोनेटेड हो रहा है। अभी मेरा पास और 1 मोल ईथर है, अनदर मोल ऑफ ईथर है, तो उसमें से जो लोन पेयर है वो कार्बोनिल पार्ट को बैक साइड से अटैक करता है, ये OH2+ निकल के जाता है। तो ये जो C2H5OH है, इसमें से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस कार्बन को अटैक करता है और OH2+ एज ए लिविंग ग्रुप निकालता है। तो जब ये होता है, व्हाट वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ प्रोसेस, C2H5OH जो इस पार्ट से आ रहा है, दिस वन। ठीक है, और ये जाके पीछे अटैक किया था CH3CH2, वो ये है। अभी एक एक्स्ट्रा H है, तो इसको अगर मैंने एलिमिनेट किया, -H+ किया, तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग डाईइथाइल ईथर। दैट मीन्स तुम लोग देख सकते हो मैकेनिज्म एज ए होल। पहले प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेटेड स्पीसीज से अनदर मोल ईथर से बैक साइड अटैक हुआ, फ्रंट साइड निकाल गया, इट्स लाइक SN2, ये SN2 मैकेनिज्म है। और फाइनली क्या हुआ, ये जो प्रोटोनेटेड हुआ था इसमें से एक H+ निकल के जाएगा, सो मुझे जो मिलेगा दैट इज C2H5O C2H5 इज डाईइथाइल ईथर। अभी इस एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन जो है इसका कुछ लिमिटेशंस है। नंबर 1, द प्रोसेस इज नॉट सुटेबल फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ये 1 डिग्री के लिए सुटेबल है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के लिए सुटेबल नहीं है। आई एम टेकिंग 3 डिग्री अल्कोहल CH3CH3CH3COH, इसके ऊपर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा आइसोब्यूटिलीन। क्या मिलेगा, आइसोब्यूटिलीन। क्यों? क्योंकि ये वाटर एलिमिनेट हो रहा है, इसमें डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, तो मुझे आइसोब्यूटिलीन मिलेगा इंस्टेड ऑफ ईथर। हम लोग का टारगेट था ईथर बनाना, लेकिन मिला मुझे एल्कीन। दिस इज द लिमिटेशन नंबर 1 कि ये सूटेबल है ओनली फॉर 1 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए नहीं है। पॉइंट नंबर 2,
इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल इथार। अनसिमेट्रिकल इथार सिंथेसिस के लिए भी ये सुटेबल नहीं है। सपोज मैं कंसीडर करता हूँ कि R-OH ROH दोनों में अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, इसके ऊपर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया और टेम्परेचर 413 केल्विन, तो इसमें मिक्सचर ऑफ इथार प्रोड्यूस होगा R-OR, ROR, R-OR, ये 3 डिफरेंट टाइप का इथार प्रोड्यूस हुआ। हम लोग स्टार्टिंग किससे किया था? अनसिमेट्रिकल इथार से, मतलब मुझे चाहिए था R-OR, लेकिन उसके साथ 2 सिमेट्रिकल इथार भी मिल गया R-OR एंड ROR। तो क्या होगा, ये जो मेरा टारगेट मॉलिक्यूल है, इस टारगेट मॉलिक्यूल का यील्ड परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगा। सो दैट्स वाई एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन इज नॉट सुटेबल फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर। ओके, अभी हम बताएंगे दूसरा मेथड, इसको कहते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। जब इथेनॉल वेपर को एल्यूमिना मतलब Al2-3 के अंडर से हम पास कराते हैं एट टेम्परेचर 623 केल्विन, वो इथेनॉल 2 मोल अटैच्ड होके इथार बन जाता है जिसका नाम है डाई इथाइल इथार C2H5OC2H5 अलॉन्ग विथ वी आर गेटिंग वाटर मॉलिक्यूल। तो फर्दर आई रिपीट कि कैटालिटिक डिहाइड्रेशन जो होता है उसमें इथेनॉल वेपर एल्यूमिना के अंदर से Al2O3 के अंदर से पास होता है एट 623 केल्विन, तो मुझे जो मिलता है दैट इज C2H5OC2H5 प्लस वाटर। ये एक प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस फ्रॉम एल्कीन, ये आइसोब्यूटिलीन है CH3C डबल बॉन्ड CH2 C के साथ एक CH3, इसके साथ में अनदर मोल इथेनॉल का रिएक्शन किया C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो इथेनॉल और आइसोब्यूटिलीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मुझे क्या मिला? इथाइल टार्ट ब्यूटाइल इथार। क्या मिल रहा है? इथाइल टार्ट ब्यूटाइल इथार। तो ये आइसोब्यूटिलीन है, ये इथेनॉल है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो CH3 OC2H5, तो मुझे क्या मिला? इथाइल टार्ट ब्यूटाइल इथार। बहुत सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को याद रखना है। अनदर मेथड ऑफ सिंथेसिस फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एप्लीकेशन हम सभी को पता है कि हर किसी चैप्टर में ऑर्गेनिक का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बना सकते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इथार सिंथेसिस करने के लिए वी हैव टू टेक अल्फा हेलो इथार CH3OCH2Cl, ये अल्फा कार्बन है ये दोनों, उसके साथ जब हैलोजन अटैच रहता है तो उसको कहता है अल्फा हेलो इथार। अल्फा हेलो इथार के साथ अगर मैंने CH3MgI का रिएक्शन किया तो व्हाट वी आर गेटिंग CH3OCH2CH3, ये पार्ट हो जाता है। मतलब ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के पोजीशन में ये मिथाइल ग्रुप आ जाता है। सो व्हाट वी आर गेटिंग अल्टीमेटली CH3OCH2CH3 एंड MgCl एंड I, क्लोरो मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये इथार सिंथेसिस का एक मेथड है। द लास्ट वन विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का मतलब होता है Ag2O। 2 मोल इथाइल ब्रोमाइड के साथ सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन अगर करूंगा एंड हीट से टेम्परेचर देना है तो ये 2 मोल इथाइल भाया ऑक्सीजन लिंक होता है और इथार सिंथेसिस हो जाता है अलॉन्ग विथ ट्वाइस AgBr। ठीक है, तो आज इतना ही, सिंथेसिस इधर खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लीवेज ऑफ इथार के बारे में डिटेल में देखेंगे। बाय, थैंक यू।